मैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपके लिए लेकर आई हूं एक जरूरी सूचना। जैसा कि आप लोगों को भी न्यूज में पता चल चुका होगा, तो उत्तर प्रदेश में आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अब कंप्यूटर कोर्स रहेगा अनिवार्य। मतलब मान्यता दी गई है आपके 28 कोर्सेज को। साथ ही में अगर आपके पास है 1 साल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ओ लेवल का, तो आप बैठ सकते हैं आने वाले यूपी के एग्जाम्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर आज की आजीविका में बहुत अच्छी तरीके से हम सभी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे बात की जाए क्राइम की, तो क्राइम के क्षेत्र में भी अगर जैसे कहते हैं भाई कंप्यूटर अगर हमारा अभिशाप का भी काम करता है, अच्छाइयां हैं तो उसकी बुराइयां भी होती हैं। तो उस बुराइयों को, जो साइबर अटैक साइबर क्राइम हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपको आईटी सेल में जाने के लिए या आईटी सेल में भेजा जाता है। तो पहले से आपको होनी चाहिए नॉलेज थोड़ी बहुत कंप्यूटर की, ताकि ट्रेनिंग में आप आने वाली चीजों को सीख सकें। तो हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर के ज्ञान को जानना और उसका एक सर्टिफिकेट होना, उसका एक डिप्लोमा होना अब आने वाले एग्जाम्स के लिए हो जाएगा अनिवार्य। तो क्या चीजें यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बताई हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताती हूं। बट उससे पहले एक बार इस सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। सबसे पहले सरकारी नौकरियों के लिए कंप्यूटर कोर्स तय होंगे। 28 कंप्यूटर पाठ्यक्रम को ये कौन कौन से कोर्स या डिप्लोमा होंगे इसके अंदर अगर मैं बात करती हूं, चाहे आपने किया हो कंप्यूटर साइंस से, आपने एमसीए कर रखी है, बीटेक का ए लेवल है, बी लेवल है, सी लेवल है, बीसीए की हुई है, एमसीए की हुई है, साइबर लॉ सिक्योरिटी बीएससी कर रखी है कंप्यूटर साइंस से। अगर आपने इनमें से कोई भी कोर्स किया है जिसमें आपने 1 साल तक कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, तो डेफिनेटली आप आने वाले एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई हो। मतलब क्वालिफाई मतलब आप उसको भर सकते हो, एलिजिबिलिटी होगी आपके पास, योग्यता पूर्ण होगी। क्योंकि अब आने वाले यूपी के एग्जाम्स के लिए आपके पास कंप्यूटर की एक डिग्री होना बहुत जरूरी रहने वाला है। इसी के साथ इंटर के बाद अगर आपने ये सारे डिप्लोमा कोर्स कर रखे हैं, तो भी ये सब वैलिड रहेंगे आपकी यूपी की भर्ती के लिए। चाहे आपने किया हो ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशन, डिप्लोमा हो आपका ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा हो आपका कंप्यूटर में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, कंप्यूटर के अकाउंटिंग के अंदर, ये सारे डिप्लोमा अगर आपके पास हैं तो डेफिनेटली फिर घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, तो मैं यही बोलूंगी कि 1 साल की जो डिप्लोमा या डिग्री होती है कंप्यूटर के अंदर, आप उसको कवर कर लीजिए। क्योंकि अब आने वाली यूपी की भर्तियों में कंप्यूटर की डिग्री होगी अनिवार्य। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अब आप पूछोगे मैम ऐसा कौन सा होगा, क्योंकि बीटेक एमटेक ये तो बहुत सारे साल ले जाएंगे, इतना टाइम नहीं होता। तो ओ लेवल का एक एग्जाम होता है जिसकी वैधता 1 साल की होती है। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है, बहुत से एग्जाम में ट्रिपल सी भी माना जाता है, लेकिन ट्रिपल सी 3 महीने का सर्टिफिकेट होता है, उसकी वैधता 3 महीने की होती है। जो यूपी के एग्जाम में मान्यता दी गई है जिन कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा की, उसकी अवधि कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। तो 1 वर्ष का एनआईई एलआईटी के द्वारा ही करवाया गया कोर्स होता है ओ लेवल। इसके अंदर होते हैं आपके 4 एग्जाम। चारों एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको मिलती है एक सर्टिफिकेट। ओ लेवल का अच्छा खासा लेवल होता है। साथ ही में समीक्षा अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कहते हैं मैंडेटरी, उसके बिना आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो एक योग्यता होनी जरूरी है, जैसे इंटर पास होना जरूरी है, जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, ऐसे ही आने वाले एग्जाम्स में कंप्यूटर की डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी हो जाएगा। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि अब जो भर्तियां निकलेंगी उसमें ये चीजें आपसे मांगी जाएंगी। अगर आपके पास है तो घबराने वाली कोई बात है नहीं, वो तो वैलिड रहता ही है। लेकिन अगर आपके पास कोई कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, तो ओ लेवल सर्टिफिकेट आता है या ओ लेवल का एग्जाम होता है, जिसको एनआईई एलआईटी संस्था के द्वारा लिया जाता है। 1 साल की अवधि का होता है। इसके अंदर होते हैं 2 सेमेस्टर। अब इन 2 सेमेस्टर के पेपर को आप चाहो तो एक साथ ही चारों पेपर को दे सकते हो। भाई 2 सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं। 2 पेपर
एक सेमेस्टर में बोला, मतलब एक सेमेस्टर का मतलब 6 महीने के बाद, और जो 2 बचे हुए पेपर होते हैं वो दूसरे सेमेस्टर में आते हैं। कुल मिलाकर ओ लेवल को क्लियर करने के लिए आपको 4 पेपर देने होते हैं। इजी लेवल का आता है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होगी तो ट्रेनिंग में जो चीजें आपको सिखाई जाएंगी उसको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए ये चीजें आपकी अनिवार्य की जाती हैं। और किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो आप। ट्रिपल सी भी लेता है, बिल्कुल ट्रिपल सी कई एग्जाम्स में बोला जाता है, लेकिन अभी जो ये न्यूज आई है ना कि यूपी के अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आपको अब कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट अनिवार्य होना चाहिए, आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें मान्यता 1 साल वाले कोर्स को दी गई है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया ट्रिपल सी का इसके अंदर नाम मेंशन नहीं है, क्योंकि ट्रिपल सी 3 महीने का कोर्स होता है, तो वो तो एक ही पेपर है, झट से निकाल लेते हो आप लोग। हालांकि कई पेपर के अंदर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगता है, लेकिन अब अपकमिंग जो भर्ती आएंगी उसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट बोला गया है। बाकी मैंने सारी चीजें आपको यहां पर बता दी, एक बार मैं रिपीट और कर दूंगी ताकि जो बच्चे अब जुड़े एक बार देख लेंगे किस किस सर्टिफिकेट को मान्यता दी गई है। अगर आपने स्नातक ग्रेजुएशन कर रखा है किसी ऐसे कोर्स से जिसमें कंप्यूटर आपने 1 साल तक तो पढ़ाई होगा, वो वैलिड रहेगा। जैसे अगर आपने एमसीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, साइबर लॉ कोर्स कर रखा है जिसमें कंप्यूटर 1 साल के लिए पढ़ा था, 1 साल के लिए सब्जेक्ट था, वो सारी डिग्रियां आपके लिए मान्य रहेंगी। साथ ही में अगर आपने इंटर के बाद कोई ऐसे डिप्लोमा कोर्स किए हैं, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशन, ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये सारे डिप्लोमा वैलिड होंगे। साथ ही मैंने ओ लेवल के बारे में आपको बता दिया। तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आप सोचो कि अब ये भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब इतनी चीजें तो हम पढ़ते थे, अब पहले पढ़ के इसको दो फिर तो जाकर एग्जाम निकलेगा। तो आप ये भी सोच सकते हो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा तो कम होगा, जहां इतना कंपटीशन है हल्का सा कम होगा। और अगर आप ये चीजें यहां पर पढ़ लोगे तो इसका बेनिफिट आपको ट्रेनिंग में मिलता है। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो यही सोच के बैठते हो ना कि आप ट्रेनिंग में जाओगे, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो इसका बेनिफिट सीधा वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने ओ लेवल के बारे में आपको बता दी। 2 सेमेस्टर 1 साल का ये कोर्स होता है जिसके अंदर 4 पेपर देने होते हैं। मैं इसके सब्जेक्ट के बारे में भी आपको बता देती हूं। बिल्कुल बिल्कुल ओ लेवल बिल्कुल मान्यता प्राप्त होता है भाई। ओ लेवल से तो बहुत सारे एग्जाम है जिसको आप दे सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूं यहां पर कुछ चीजें कि भाई ओ लेवल में कौन कौन सी एग्जाम्स या क्या क्या चीजें आपकी इसमें पूछी जाती है, ठीक है। इसके अंदर आपके आईटी टूल से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी टूल से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, इंटरनेट क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। सी प्रोग्राम, सी एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की भाषा, उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। 4 पेपर होंगे, सेकंड में 1-2 होंगे ऊपर फर्स्ट सेमेस्टर में। मल्टीमीडिया से चीजें पूछी जाती हैं जो हम सब इस्तेमाल करते हैं मल्टीमीडिया, चाहे एमएस ऑफिस हो जाए, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब है, फेसबुक है। इसी के साथ .NET एप्लीकेशन या .NET टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। और साथ ही में ICT रिसोर्सेज, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। तो ये ओ लेवल का होगा, ठीक है। तो अगर ट्रिपल सी है तो भी मैं बोलूंगी आपको ओ लेवल जरूर एक बार क्लियर कर लेना, क्योंकि 1 साल की वैधता वाले ही कोर्स को मान्यता दी गई है। चीजों को पढ़ने के लिए, क्लियर करने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे कंप्यूटर के कोर्स के साथ, जिसके अंदर डीपली आपको सारी चीजें थ्योरेटिकल वे में पढ़ाई गई हैं और पढ़ाई जा भी रही है। बाकी आप एक बार जाकर चेक जरूर कीजिए, नहीं तो एक सेशन मैं भी लेकर आ जाऊंगी जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि ओ लेवल के एग्जाम को क्लियर करने के लिए किस प्रकार से एग्जाम आपको देना होता है और कैसे कैसे पेपर आपको देखने को मिलेंगे।